नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। लखनऊ पहुंच गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अब से थोड़ी देर में वो यूपी दिवस का उद्घाटन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी आज देने वाले हैं और इस मौके पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नई सोलर नीति, सीएम समग्र ग्राम विकास योजना, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में उपयोगी पोषण ऐप लॉन्च किया जाएगा। यूपी दिवस का ये आयोजन अवध शिल्पग्राम में 3 दिनों तक चलेगा। देखिए आप अवध शिल्पग्राम से सीधी तस्वीरें। आज अभी थोड़ी देर में इसका उद्घाटन होने वाला है और इसको करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लखनऊ पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल भी पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देखिए किस तरह से पहुंचे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं। मोहम्मद शबाब, उद्घाटन का समय 10:50 था शायद। देखिए, अभी के तस्वीरों के मुताबिक जो आप लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि वेंकैया नायडू जी इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। अभी वो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसका उद्घाटन करने गए हैं। उसके बाद वो मंच पर आएंगे जहाँ से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। देखिए, ये पहला मौका है राजेंद्र जब उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस आयोजित कराया जा रहा है और ये अपने आप में ही बड़े ताज्जुब की बात थी कि आज तक दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में, मुंबई जैसे शहरों में यूपी दिवस आयोजित होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही यूपी दिवस आयोजित नहीं होता था। तो ये सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरह से यूपी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित कराया जा रहा है। आज से 3 दिनों तक यूपी दिवस चलेगा। उसके बाद इसी जगह पर लखनऊ महोत्सव के कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई तरह के रंगारंग और कई कल्चरल एक्टिविटी रहेंगी। आज कई योजनाओं की भी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगी, जिसमें ओडीओपी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत इसको जो है आयोजित कराया जाएगा। इसमें जो तमाम लघु और कुटीर उद्योग होंगे उनको कैसे बड़े लेवल पर लेकर जाया जाए, कैसे उनको वृहद रूप दिया जाए, कैसे छोटे कामगारों को मदद दी जाए, इन तमाम बिंदुओं पर सरकार की नजर है और उनको बेहतर जो है लक्ष्य पहुंचाने, उनको बेहतर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार काम करेगी। अब से थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और जो मंच पर मैं देख पा रहा हूँ अभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट की तैयारियां हैं। बस कुछ ही मिनटों में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और जिस जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है राजेंद्र, वहां पर पूरे प्रदेश की एक छटा बिखेरने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मसलन प्रदेश के तमाम जिलों की जो झांकियां हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस शहर का, किस इलाके का क्या मशहूर है, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो लोगों को एक छत के नीचे पूरे प्रदेश की एक झलक देखने को मिलेगी और उन्हीं प्रदर्शनियों का जो अवलोकन है वो उपराष्ट्रपति इस वक्त कर रहे हैं। बहुत मनमोहक और शानदार नजारे यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार कराए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये भी देख पा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का काफिला कैसे पहुंचा वेन्यू पर। शबाब, और आप कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में है प्रिपरेशंस और अब इसका उद्घाटन कभी भी हो सकता है। शबाब, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम क्या है? शबाब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है? देखिए, इसमें इसके तहत सरकार जो हर जिले का जो एक अपने आप में जो विश्वविख्यात चीज है उसको कैसे बड़े लेवल पर प्रमोट कर सकती है सरकार, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। उदाहरण के तौर पर कन्नौज का इत्र पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो कैसे वहां के कामगारों को बड़े लेवल पर प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे फिरोजाबाद की चूड़ियों के उद्योग को बड़े लेवल तक पहुंचाया जाए, कैसे बांदा और बुंदेलखंड की तमाम जो वहां की जो मशहूर चीजें हैं उनको, तो एक तरीके से इस योजना के तहत जो छोटे कामगार हैं, जो लघु उद्योग के कारीगर हैं, उनको प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है और इसी के तहत तमाम तरीके से सरकार काम कर रही है और इसमें बढ़ोतरी करना, छोटे कामगारों को मदद करना, किस तरीके से उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके, कैसे उनके उद्योग आगे तक बढ़ सके, कैसे उनके जो उद्योगों में समस्याएं हैं उनको सॉल्व आउट किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर जो है सरकार की नजर है और उसी के तहत ये योजना है जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जवाब, इसके अलावा गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में एक ऐप भी लॉन्च किया जाना है, इसमें क्या विशेष होगा? तरीके से
चिकित्सा से जुड़ा हुआ ये ऐप है और नाम से ही पता चल रहा है कि एक अब बटन के क्लिक पर तमाम जो सरकारी योजनाओं के लाभ है वो लोगों को मिल पाएंगे। अमूमन जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की चीजें उपलब्ध रहती हैं, तो अब बटन दबाते ही अब लोगों को आसपास की जो एम्बुलेंस होंगी या जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं होंगी वो आसानी से मिल सकेंगी। इस तरीके की उस ऐप में जो है वो गुण होंगे। बस अब से थोड़ी देर के बाद इन तमाम चीजों को जब मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे तो साफ तौर से सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी कि किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, अग्रसर है। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, वो तमाम चीजें अभी बिल्कुल ओपन हो जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी, उसकी तमाम डिटेल्स भी सार्वजनिक हो जाएंगी। शबाब, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, उपराष्ट्रपति खुद उद्घाटन करेंगे, राज्यपाल की प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इन तीनों के अलावा और कौन सी बड़ी हस्तियां इसमें मौजूद रहेंगी? और देखिए, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर इस कार्यक्रम में आयोजित किए गए हैं। जिन जिन विभाग के ऑलमोस्ट कार्यक्रम है उनके बड़े मिनिस्टर्स जो है वो सभी हैं। सूर्य प्रताप शाही है कृषि मंत्री, उनके अलावा दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हैं और सब लोग अब थोड़ी मंच पर पहुंचेंगे। देखिए, सीधे तौर पर कल राम नाईक साहब से भी हम लोगों ने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही थी कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाए। कि वो उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र मुंबई रहता था तो वहां पर नेता कहते थे, आपको याद होगा राजेंद्र के यूपी महोत्सव को मुंबई में मनाने को लेकर के शिवसेना ने कितना बवाल किया था। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वहां पर शिवसेना वाले कहते थे कि तुम्हारे प्रदेश में तो यूपी दिवस मनाया नहीं जाता, तुम यूपी के लोग यहाँ आकर यूपी दिवस मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझे भी बड़ी चुभी थी और उसके बाद जब मैं यहाँ का गवर्नर बना तो लगातार मैं प्रयासरत था कि इस तरीके की चीजों को किया जाए। पूर्ववर्ती सरकार में भी मैंने इस बात को मुख्यमंत्री से कहा था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बहुत संजीदगी के साथ लिया और उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन यूपी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ये अपने आप में एक और अद्भुत बात है। तो सीधे तौर पर आज से जब यूपी महोत्सव शुरू होगा तो सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट है, सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और सीधे तौर पर यूपी गवर्नमेंट इस मौके को कोई भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, हर तरीके से इस मौके को कैश कराना चाहती है। लिहाजा सरकार तमाम उपलब्धियों को, तमाम जनता को, योजनाओं को समर्पित करेगी और उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वेंकैया नायडू जी बस अब से थोड़ी देर के बाद मंच पर पहुंचेंगे, समय प्रदर्शनियों का वो अवलोकन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका शबाब, आपने विस्तार से तमाम जरूरी बातें बताई यूपी दिवस से जुड़ी हुई। और ये देखिए आप तस्वीरें, उपराष्ट्रपति जब पहुंचे तो उनका इस तरह से स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर राज्यपाल के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर है, किस तरह से संगीत का वहां पर काम चल रहा है और ये मंच आप देख पा रहे हैं जहां पर बस कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से हमारे पास है, सचिवालय में शुरू हुई है राज्य कैबिनेट की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगेगी। मंत्री सतपाल महाराज और मदन कौशिक बैठक में मौजूद हैं। प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे मौजूद हैं। मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत भी कैबिनेट में पहुंच गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से, राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम बड़े चेहरे कैबिनेट के शुरू हो गई है, बल्कि सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, तमाम बड़े चेहरे मौजूद इस सरकार के। गाजियाबाद के साहिबाबाद गांव में एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। कहा जा रहा है कि यह शख्स साहिबाबाद सब्जी मंडी से लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उससे रुपए मांगे, रुपए नहीं देने पर उसे गोली मार दी। 12 घंटे में गाजियाबाद में दूसरा गोलीकांड हुआ है। बीती रात राजनगर में भी बीजेपी नेता के रिश्तेदार कारोबारी की गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो पैसे मांग रहे थे, पैसे दो पैसे दो, पैसा मेरे पास था नहीं तो उन्होंने गोली चलाई। फिर एक तो पैर में लगी मारी उन्होंने, दूसरी चलाई तो साइड से लिकट गई। अब फिर हाथ तपाई हुई तो एक बस रुकी, जब जाके भागी नहीं तो जा ही नहीं रहे। अब खबर हरदोई से है। वहां पर बेकाबू रोडवेज की बस ने बाइक सवार को कुचल डाला है। हादसे में महिला लेखपाल की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना के बाद बाइक बस में फंस गई, लेकिन फिर भी ड्राइवर बस को भगाता रहा और इस वजह से बस और बाइक में आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखिए आप एक्सक्लूसिव हरदोई से जो हमें मिली है। ये वो बस और बाइक में आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये देखिए आप बस का क्या हाल हो गया जलकर।
रोडवेज की बस ने बाइक सवार को कुचला और उसके बाद भी आगे बढ़ती रही। इधर लखनऊ में पत्नी और बेटी की हत्या कर पति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। पति परशुराम ने पत्नी नूरी और 2 महीने की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी और इसके बाद भी खुद जहर खा लिया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि मृतका नूरी प्रभाकर हॉस्पिटल में काम करती थी और इसी हॉस्पिटल में उनका परिवार रहता था। जब फिर हमने देखा कि वो अंदर बहुत स्थिति खराब थी, ब्लड खाते हुए निकला। फिर सर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम जयप्रकाश है। यहीं रहते हो आप? हाँ, यहीं रहते हैं। तो कैसे क्या मतलब जानकारी रात में हुई आपको? वो आवाज आई रोने धोने की, तभी जानकारी हुई तो सबको बुलाया गया कि देखो इधर से आवाज आ रही रोने धोने की। बच्चे के गला कटा हुआ था? बच्चे का गला कटा हुआ था। और उसकी पत्नी का? पत्नी का भी कटा हुआ था। इधर महोबा में बेखौफ 3 बदमाशों ने घर में घुसकर जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आरपी मिश्रा को गोली मार दी। प्रभारी सीएमएस को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे और इसी दौरान विरोध करने पर उन्होंने सीएमएस को गोली मार दी। घटना के बाद डिप्टी सीएमएस के घर पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस को बदमाशों ने गोली मारी है घर में घुसकर। ये बदमाश लूट के इरादे से घुसे थे। बहुत ही विख्यात ये सीएमएस, गरीबों की मदद के लिए बहुत प्रसिद्ध पूरे इलाके में, और उनके घर में घुसकर लूट की नीयत से जो बदमाश घुसे उन्होंने गोली मार दी। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं जिला अस्पताल के। प्रभारी सीएमएस हैं महोबा में जिला अस्पताल के, जिनको गोली मारी गई है। महोबा में बदमाश राज, महोबा में गुंडों का राज, महोबा में कानून का कोई खौफ नहीं। और सीधे चलते हैं मंच पर, वहां पर उद्घाटन हो रहा है। अनुरोध करूंगी कि वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पुष्प अंग वस्त्र उद्घाटन हो चुका है भेजकर उनका स्वागत और ये स्वागत किया जा रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। देखिए किस तरह स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, जिसके अंदर कन्नौज का इत्र है। उपराष्ट्रपति ने अभी अभी उद्घाटन किया है यूपी दिवस का। श्री राम की मंच से ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में राम देखिए भगवान रामचंद्र की इस युग का प्रारंभ हो चुका है। छोटी सी प्रतिमा मोमेंटो के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ने दी। अनुरोध, चिकन का कुर्ता चिकन की कला के लिए जाना जाता है। लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय राज्यपाल महोदय का भी स्वागत करें। पुष्प अंग वस्त्र और सहारनपुर की काष्ठ कला का सुंदर उदाहरण, लकड़ी का ये बक्सा और उसमें कन्नौज का इत्र। अब राज्यपाल का स्वागत किया जा रहा है। महोदय की प्रेरणा से ही आज का ये आयोजन हो रहा है और ये स्पष्ट हुआ कि राज्यपाल की प्रेरणा से ही ये आयोजन हो रहा है। यूपी दिवस का, महाराष्ट्र दिवस का आयोजन होता रहा है और अब उससे प्रेरणा लेकर, गवर्नर राम नाईक की बातों से प्रेरणा लेकर ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भगवान श्री राम की प्रतिमा, जिनमें हम सबकी आस्था है, जो हमारी आस्था का प्रतीक है। और अब हम मंडलायुक्त श्री अनिल गर्ग जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पुष्प और सहारनपुर की काष्ठ कला का नमूना, जिसके अंदर है विकास की सुगंध लिए कन्नौज का इत्र। आज के इस समारोह में मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए हमने कुछ महिला उद्यमियों को आमंत्रित किया है और उन्हीं महिला उद्यमियों की ओर से आज अन्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आज एक जनपद एक उत्पाद योजना का भी शुभारंभ हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, वो लगातार कवर कर रहे हैं इसको। शबाब, हम देख रहे हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है और हमने दर्शकों को ये भी दिखाया है और दिखा भी रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने कैसे
उद्घाटन किया इस समारोह का। अब आगे प्रोसीडिंग्स कैसे बढ़ेंगी? शबाब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। शबाब, हम देख रहे हैं स्वागत हो रहा है वहां पर जो दूसरे अतिथि बैठे हुए हैं। इसके बाद कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इसके बाद यहाँ पर दोपहर में 1 बजे तक का ये कार्यक्रम है। इसके बाद वेंकैया नायडू जी मुख्यमंत्री आवास पास कालिदास मार्ग पर जाएंगे, जहाँ पर वो दोपहर का भोजन करेंगे और उसके बाद कुछ देर वहां पर रुकेंगे। फिर उसके बाद उनकी दिल्ली वापसी है। दोपहर में 2 बजे के बाद वो यहाँ से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हालांकि उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहेगा, यूपी महोत्सव कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम बहुत लिमिटेड वक्त के लिए है और उसी के अंतर्गत वो यहाँ पर दोपहर में 1 बजे तक रहेंगे। और उसके बाद यहाँ से वो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ पर वो दोपहर का भोज मुख्यमंत्री के साथ करेंगे और फिर उसके बाद वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। सजन, ठीक है शबाब, और इसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ता रहेगा। शबाब, इस कार्यक्रम का आयोजन मूल रूप से कौन सा मंत्रालय कर रहा है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, कई विभाग और कई मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग है मुख्य तौर से जो पूरे कार्यक्रम को आयोजित करा रहा है। देखिए, इसमें अगर मिनट टू मिनट में कार्यक्रम के अंतर्गत बताऊं आपको, तो जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उसमें सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद की पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा, जिसको ओडीओपी कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो ओडीओपी के ही अंतर्गत है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो छोटे उद्योग हैं उनको पहचान दिलाने की सरकार की कोशिश है। उसी के अंतर्गत हर जिले के एक प्रोडक्ट को मतलब पहचान के तौर पर सामने रखा जाएगा। अभी भी आपने देखा मंच से जब वहां पर थे तो कन्नौज के इत्र की बात हुई, यानी कि कहीं ना कहीं हर जिले का जो मशहूर उत्पाद है उसको सरकार सबके सामने लाना चाहती है कि इस जिले में ये प्रमुख तौर से वहां पर किया जाता है। उसके बाद दोपहर 12 से 12:15 के बीच में राजेंद्र विकास निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। फिर उसके बाद नई सोलर पॉलिसी का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद पोषण ऐप जो है, जिसकी बात हम और आप पहले भी कर रहे थे, जिसमें गर्भवती महिला नवजात शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जो ये ऐप बनाया गया उसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद दोपहर में 3 से 4 के बीच में मुख्यमंत्री। ठीक है शबाब, संपर्क टूट गया हमारा उनसे। बहुत धन्यवाद आपका शबाब, आपने बहुत सारी बातें विस्तार में बताई। देखिए कैसे मुख्यमंत्री ने स्वागत किया उपराष्ट्रपति का, जिन्होंने उद्घाटन किया है। अतिथियों के स्वागत की आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खबर उत्तराखंड से। पहाड़ की वादियों में मौसम की बहार दिखाई दे रही है। प्रदेश के 4 हिल स्टेशन पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होते ही पर्यटक अब पहाड़ों का रुख करना शुरू कर चुके हैं। सीजन की पहली बर्फबारी ने पहाड़ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जो धनौल्टी, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल की हैं। इधर हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहल के बाद अब जगजीतपुर क्षेत्र में हाथी पिछले कई दिनों से आतंक मचाए हुए। मंगलवार को देर रात अचीवर होम पब्लिक स्कूल की दीवार तोड़कर हाथी अंदर घुस गया। आप देखिए तस्वीरों में, स्कूल की पिछली दीवार भी तोड़कर गन्ने के खेत में घुसकर इसने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथी खेत में दबा रहा। पूरी वन विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और हाथी को देख रहे हैं कि कहाँ है, और प्रयास किया जाएगा उसे आबादी क्षेत्र से बाहर किया जाए। देखिए, रिहायशी इलाका तो है, लेकिन हम लोग हाथियों के रास्तों में आकर बस गए। हम लोगों की जनसंख्या काफ़ी अधिक हो गई है और काफ़ी अधिक मकान बन गए हैं। पहले भी हाथी यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन ये था कि उस समय इतनी अधिक आबादी। इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में कार्यरत 3 हाथियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। पवन परी, सोनाकली और लक्ष्मी को पार्क प्रशासन ने भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर प्रदेश के वन एवं वन्य जीव मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश के लिए पहला मौका है जब वन महकमे ने हाथी को इनकी सेवा के उपरांत रिटायर किया। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और भाव विभोर क्षण है कि जब आज कॉर्बेट नेशनल पार्क की लंबी सेवा करने के बाद 3 हाथी पवन परी, लक्ष्मी, सोनाकली लंबी सेवा करने के बाद तीनों को आज सेवानिवृत्ति कॉर्बेट नेशनल पार्क ने दी है। और इस ऐतिहासिक क्षण के हम